कोर्स नंबर 1 ABC से जुमलों तक। इस फ्री कोर्स के सबक नंबर 11 में हम इंग्लिश के अल्फाज पढ़ेंगे जो इंग्लिश के लेटर H से शुरू होंगे। चलिए बिस्मिल्लाह करते हैं। पहला लफ्ज जो हम आपके लिए लेकर आए हैं H से वो है हैप्पी। HAPPY हैप्पी। इसका मतलब है खुश। इसके अल्फाज की अदायगी H और A से एक आवाज बनेगी है। उर्दू में देखिए है। यहाँ पर अंग्रेजों के साथ काम करते हुए सीखा है जहाँ पर H की आवाज आए वो पेट से हा की आवाज निकालते हैं है। जबकि हमने एशिया में सीखा है कि मैदे से कोई आवाज नहीं निकलती, सारी आवाजें मुंह से निकालते हैं, गले से निकालते हैं। लेकिन यहाँ पर अंग्रेज H की आवाज को पेट से निकालते हैं है। जैसे सांस छोड़ते हुए आपने है। और दूसरी आवाज है पी। पी और वाई से बनने वाली आवाज पी। तुम देखिए पे और ये पी, तो ये हुआ है पी, हैप्पी। अगला लफ्ज देखिए। अगला लफ्ज है हेट। हेट HATE हेट। हेट का मतलब है नफरत। चलिए इस लफ्ज की अदायगी सीखते हैं। इस लफ्ज में एक तो H और A से बनने वाली आवाज हे। जैसे HAY से बनने वाली आवाज हे। उर्दू में देखिए हे। और दूसरी आवाज है ठ की, जो टी से बनने वाली आवाज ठ। हे ठ। उर्दू में देखिए टे की आवाज हेट। हेट। अब यहाँ पर आपको बताते चले अंग्रेजों के साथ काम करते हुए ये सीखा है जहाँ पर टी की आवाज हो वो अमूमन उसे छ करके प्रोनाउंस करते हैं, इसलिए ये हेट हेट बनेगा। चलिए अगला लफ्ज देखते हैं। अगला लफ्ज है हील। हील HEAL हील। हील का मतलब है सेहतयाब होना, यानी ठीक होना। चलिए इसकी अदायगी सीखते हैं। इसमें एक आवाज तो H और E से बनने वाली आवाज ही। उर्दू में देखिए हे और ये से ही। और दूसरी आवाज है L की, जो लाम की आवाज निकालेगा ल। ये देखिए उर्दू में लाम। हील। अब आपका सवाल होगा यहाँ पर तो ए की आवाज है ही नहीं, तो ए भला यहाँ क्यों यूज हुआ? तो आने वाले लेसन्स में मिल जाएगा। लेकिन स्पेलिंग में आपने HEAL याद रखना है। आपने HEL नहीं याद रखना। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए इस्तेमाल किया है कि यहाँ पर एक आवाज ही और दूसरी आवाज हील। चलिए अगला लफ्ज सीखते हैं। अगला लफ्ज है, ये भी हील ही है लेकिन इसमें HEEL हील। ये बोलते हैं एड़ी को। ये देखिए ये हील है, एड़ी है। इसके स्पेलिंग में फर्क है। यहाँ पर ए नहीं बल्कि ई है, दो ई। अब इसकी आवाज देखिए। इसकी आवाज में भी वैसे ही H और E से बनने वाली आवाज ही, वैसे ही हे और ये से ही। और दूसरी आवाज L की है। L की आवाज जो हमारे उर्दू में लाम की आवाज है,
ल, हील। अब बोलने में ये हील और सेहतमंद होने वाला हील तो एक जैसे ही हैं, लेकिन जब आप लिखेंगे तो पता होगा कि ये कौन सा हील है। या बोलते वक्त जब आप बोलेंगे कि मेरा जख्म ठीक हो रहा है, तो आपको पता होगा कि वो ए वाला हील यूज हुआ। जब आप ये कहें कि मेरी एड़ी में दर्द है, तो खुद ही पता चलेगा कि ये 2 ई वाला हील है। प्रैक्टिस से आप ज़बान के माहिर बनते जाएंगे। चलिए अगला लफ्ज़ देखते हैं। अगला लफ्ज़ है हाइड, HIDE, हाइड। हाइड का मतलब है छुपना। इसकी आवाज़ सीखते हैं। इसके आवाज़ में एक तो एच और आई से बनने वाली आवाज़ हाई। उर्दू में देखिए हा ई, हाई। और दूसरी आवाज़ है टी की आवाज़ जो ट है। और ई आपको समझाने के लिए इस्तेमाल किया कि ई और डी से जो आवाज़ बनेगी अट। तो उर्दू में देखिए डाल की आवाज़ हाई अट, हाइड, हाइड। ई आपको यहाँ समझाने के लिए इस्तेमाल किया है। स्पेलिंग में आपने HIDE याद रखना है। अब आपका सवाल होगा यहाँ पर ई की क्या ज़रूरत, तो ये आपको अभी नहीं बता रहे ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाए। ये आपको आने वाले लेसन्स में पता चलेगा कि इस ई से क्या फ़र्क पड़ा हाइड पे। अगर ये ई ना हो तो ये एक और लफ्ज़ बन जाएगा, इसलिए इस ई की ख़ास अहमियत है। ये आपको आने वाले लेसन्स में बताएंगे। तो आपने याद रखना है हाइड, छुपना। अगला लफ्ज़ देखिए। अगला लफ्ज़ एच से है होम। ये तो हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। इसका मतलब तो आपको पता ही है, घर। इसकी आवाज़ सीखते हैं। इसकी आवाज़ में एक आवाज़ तो एच और हो। ये देखिए ये आवाज़ है हो। उर्दू में हे और वाओ हो। और दूसरी आवाज़ एम की है। एम की आवाज़ म। तो ये बनेगा उर्दू में देखिए म, मीम, म। तो ये बनेगा होम। अब यहाँ पर फिर आपका सवाल ये आखिर क्यों यूज़ हुआ जबकि इसकी आवाज़ तो है ही नहीं। ये आपको आने वाले लेसन्स में सब पता चलेगा। आपने स्पेलिंग में HOME याद रखना है, होम। और एक बात का और ख्याल रखना है, जहाँ पर एच हो आपने आवाज़ पेट से निकालनी है, हाँ, होम। चलिए अगला लफ्ज़ देखते हैं। अगला लफ्ज़ है हनी, HONEY, हनी। हनी का मतलब शहद। इसकी आवाज़ में एक तो HAN से बनने वाली हन, हन। यहाँ पे ओ आ की आवाज़ निकाल रहा है, हन। उर्दू में देखिए हे और नून से बनने वाली आवाज़ हन। और दूसरी आवाज़ है एन और आई से बनने वाली आवाज़ नी। उर्दू में देखिए नी, नून और ये नी, तो ये बनेगा हन नी। अब आपका सवाल होगा जब एन और आई से नी की आवाज़ बन रही है तो ई और वाई की भला क्या ज़रूरत। तो आपको बताते चलें ये अल्फाज ऐसे ही हैं। आपने HONEY ही याद रखना है। ये आपको समझाने के लिए इस्तेमाल किया है HANNI। ये है हन नी। ये इस्तेमाल किया ताकि आपको इसकी आवाज़ समझ में आ सके कि ये हनी कैसे बोलना है। चलिए अगला लफ्ज़ देखते हैं। अगला लफ्ज़ है हॉट। हॉट का मतलब है गरम, बहुत गरम। इसकी आवाज़ सीखते हैं। इसकी आवाज़ में एक तो एच और ओ से बनने वाली आवाज़ हा। यहाँ पर ओ आ की आवाज़ निकाल रहा है,
ये आपको पिछले लेसन में बताया जा चुका है कि ओ कैसी कैसी आवाजें निकालता है। हा, ए चोरे हा, ए चोरे हा। उर्दू में देखिए हे और अलिफ हा। और दूसरी आवाज टी की है जो ठ, उर्दू में ठे की आवाज ठ, हाट। अब यहाँ पर एशिया में इसे होट बोलते हैं जो बिल्कुल गलत है। ओ आ की आवाज निकाल रहा है तो ये बनेगा हॉट, गरम। अगला लफ्ज देखते हैं। अगला लफ्ज है HUNGRY। ये है हंग्री और हंग्री का मतलब है भूखा होना। यानी भूख लगी हो तो आप बोलते हैं आई एम हंग्री, मैं भूखा हूं। इसकी आवाज सीखते हैं। इसकी आवाज में एक तो H, U और N से बनने वाली आवाज हन। अब यहाँ पर फिर आपको बताते चले जो यू है वो आ की आवाज निकाल रहा है। ये भी हमने पिछले लेसन्स में पढ़ा है। तो यहाँ पर देखिए यू आ की आवाज निकाल रहा है, ये है हन। उर्दू में देखिए हे और नून से बनने वाली आवाज हन। दूसरी आवाज देखिए करी। यहाँ पर जी काफ की आवाज निकाल रहा है, ग की आवाज, और वाई आई की आवाज, तो ये बनेगा करी। उर्दू में देखिए काफ रे ये करी, हम करी। फिर बताना चले आपने ये स्पेलिंग याद नहीं करने, ये सिर्फ आपको आवाज समझाने के लिए इस्तेमाल किए हैं। आपने जो स्पेलिंग याद करने हैं वो है HUNGRY, हंग्री, हंग्री। ये तो थे हमारे इससे शुरू होने वाले चंद अल्फाज। अब आपने करना क्या है, अल्फाज तो आपने सीख लिए। अब आपने सबसे पहले तो जैसे आपको बताते हैं कि आपने वीडियोस को बार बार देखना है ताकि अल्फाज की स्पेलिंग आपको ज़बानी याद हो जाए और इस तरह से आपको इंग्लिश आना शुरू हो जाएगी। आपने वीडियोस को पास कर करके तमाम अल्फाज एक कॉपी में लिखने हैं। आपकी ये बनाई हुई कॉपी एक कोर्स की किताब बन जाएगी। आपने घर में किसी फैमिली मेंबर या दोस्त को सब कुछ सिखाना है जो आपने इस लेसन में सीखा है। अगर ज़रूरत पड़ जाए, अगर आप कहीं फंस जाए तो आपने वीडियोस को दोबारा देखना है ताकि आपकी याद दहानी हो और फिर आपको वो चीज़ दोबारा नहीं भूलेगी। आपको कॉपी से और किसी फैमिली मेंबर या दोस्त को पढ़ाने से बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। इससे कॉपी से आपके पास एक तो हर वक्त रेफरेंस बुक मौजूद होगी और किसी को पढ़ाने से आप खुद भी माहिर बनते चले जाएंगे और एक दिन ऐसा आएगा कि आप खुद भी इंग्लिश के टीचर बन जाएंगे। इंग्लिश सीखने से इंग्लिश टीचर बनाने तक हमारा आपके साथ सफ़र जारी रहेगा। अगर सबक में कोई मुश्किल पेश आए तो आप हमसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपको जवाब दिया जाए और आपका मसला हल किया जाए। अगला लेसन हम पढ़ेंगे सबक नंबर 12, जिसमें हम इंग्लिश के अल्फाज जो शुरू होंगे लेटर आई से सीखेंगे। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इंग्लिश बेसिक टू एडवांस चैनल को देखने का बहुत शुक्रिया। नई वीडियोस की बर वक्त इतला के लिए बराह करम चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अच्छे लेसन्स हैं, इनको ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों, रिश्तेदारों और तमाम लोगों में ज़्यादा से ज़्यादा फैलाइए। नेकी है, जितना अच्छे काम को फैलाएंगे उतना ही अच्छे कामों का सिला अच्छा ही होता है। इसलिए अच्छे लेसन्स हैं, इनको ज़रूर फैलाइए। हमें आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहता है, कमेंट्स करना मत भूलिएगा। चलिए मिलेंगे आपसे
اگلے لیسن میں اپنا بہت خیال رکھیے گا.